हमारी नेशनल सिक्योरिटी सर बड़ी कमज़ोर, हसास हो गई है बकौल जो वजीर साहिब है, ये मैं नहीं कह रही, तो थोड़ा सा इस पर रिस्पॉन्ड करेंगे सर, किस तरह से देखते हैं कि अगर कोई आकर ये कहे कि 2% लोग एक प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हैं लेकिन बंद करना बड़ा जरूरी है क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी एट स्टेक है। तो डर लग गया कि इतना इनसे देखो ये हैकिंग की हुआ क्या कर दिया, अभी भी उसकी बात कर को स्पाइक कर दें कि क्या हो जाए, चोर पे जाएगा, हेरा चोर चोरी कर रहा है, पुलिस उसके ऊपर एक्शन लेती है चोर, ये दुनिया की चीजें जो है ये चलती रहती हैं। लेकिन इंटरनेट बंद करने से जिस तरह ये ट्रिब्यून ने आपको फिगर दिया है, $1 ट्रिलियन का आपको नुकसान हुआ है, इसका कोई ना कोई तो रिस्पॉन्सिबल होगा। ये इकोनॉमिक दहशतगर्दी नहीं है फ्रॉम द गवर्नमेंट कि आपने $1 ट्रिलियन का नुकसान कर दिया है, आपके बिजनेसेस बड़ा गर्क हो गए हैं, हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं कि भाई हुकूमत को आगे लेके जाओ, इंटरनेट का दौर है और आप हमें पीछे धकेल रहे हो। यारी खुदा के लिए आप कम से कम अपने बिजनेस जो तजारती शोबा है इसके मुतालिक सोच लो। आपको सिक्योरिटी हम तो जिधर जाओ सिक्योरिटी होगी, रोड ब्लॉक्स हो गए, रोड बम्प्स हो गए, स्पाइक्स कर दिए रोड, यार ये क्या हमने सिक्योरिटी स्टेट बना दिया इस मुल्क को, स्वाय सिक्योरिटी बात ही कोई नहीं कर रहा। इकोनॉमी करो, लोगों की बहाली की बात करो, लोगों की एजुकेशन की बात करो, लोगों की एम्प्लॉयमेंट की बात करो, पानी की बात करो, पेट्रोल, ऑयल, हेल्थ की बात। वक्त नहीं है ना सर, किसी के पास वक्त नहीं है। अपेरेंटली और ज्यादा इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं और जो कोई इशू रिजॉल्व होने की तरफ बढ़ता है फिर लगता है कि हुकूमत की तरफ से पहले गैर संजीदगी होती है, वो उसको रिजॉल्व नहीं होना देना चाहते, फिर हुकूमत एक कदम उठाती है तो दूसरी जानिब जो है वो लगता है वो पीछे हट गए। थोड़ा सा मैं इस पर भी आती हूँ। कादिर मंदोखेल साहब, हम कुछ अरसे से पीपल्स पार्टी से ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप लोग कोई तो अकाउंटेबिलिटी करेंगे उन लोगों की जिनकी हिमायत करके आपने हुकूमत बनाई है कि इस मुल्क में जहां पर आप डिजिटलाइजेशन की बात कर रहे हैं, नई पॉलिसी लाने की बात कर रहे हैं, वहां पर व्हाट्सएप के ऊपर एक तस्वीर तो डाउनलोड होती नहीं है। आज आप लोगों ने सर सवाल किया लेकिन कोई खातिर खा जवाब नहीं मिला आप लोगों को, तो क्या करेंगे मजीद? किस तरीके से आप समझते हैं कि इस गवर्नमेंट के अंदर उसका हिस्सा बनकर इस मुल्क की बेहतरी के लिए आप लोग लगता है काम कर सकते हैं? आपका क्या ख्याल है कि हम कोई धरना या लॉन्ग मार्च के ऐलान कर दे, क्या करें? नहीं, मैं तो आपसे सवाल कर रही हूँ कि आपने सवाल किया जवाब नहीं मिला। मैं तो अप्रिशिएट कर रही हूँ आप लोगों को कि आप लोगों ने क्वेश्चन किया उनको। नहीं, आपने कहा कि आप लोग नहीं कि तो यही कर सकते हैं जो असेंबली के फ्लोर पे उठा लिए। देखिए सवाल ये है कि ये बिल्कुल फजूल का एक्स बंदिश जो है ना, फजूल का एक सिलसिला है। और फजूल का मैं इस लिहाज से कह रही हूँ कि जो बड़े लोग, मालदार लोग तो आज भी VPN इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप मुझे बताओ जो मिडिल क्लास के लोग हैं वो तो इस्तेमाल करने से कासिर है, 1200 2000 ऐसी कोई फीस है इनकी मंथली का, बाहर आदमी तो नहीं अफोर्ड कर सकते हैं। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि खुद वजीर साहब ये फरमा रही है कि 2% लोग हैं, तो फिर 2% लोग हैं तो फिर तो आपको और खोलना चाहिए कि भाई ये मामला ही खत्म कर लें। लेकिन अब असल वजह क्या है, एक्स चूंकि इंटरनेशनल एक नाम है फेसबुक और टिकटॉक की बजाय, तो उस वजह से उस चीज को रोकने के लिए वो कर रहा है। और मैं बिल्कुल क्लियर आपको वाज़ेह बता दूं कि सिर्फ और सिर्फ ये अपोजिशन के डर की वजह से ये सारी चीज कर, नहीं तो वो VPN के जरिए खुद भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैं समझ रहा हूँ कि एक सियासी इशू है और इसको इन्होंने सिक्योरिटी बना दी है, कोई सिक्योरिटी नहीं है। तो माजी की तरह अगर आप नौमान पे कंट्रोल पाना था तो वो मोबाइल बंद कर दिया है, तो अब उन्हें इंटरनेट बंद कर दिया है। तो भाई इंटरनेट अगर आप एक्स बंद कर लेंगे तो वो जो फेसबुक है, टिकटॉक है, वो तो अच्छी खासी आपकी क्लास ले रहे हैं, तो फिर वो भी बंद करना चाहिए। क्योंकि इंटरनेशनली जो है ना एक्स सबसे ज्यादा देखा जाता है, तो इंटरनेशनली रोकने के लिए, इंटरनेशनली अपनी जो उनकी बदनामी है उनको रोकने के लिए ये कदम है जो। लेकिन वही बात जो है, जैसे आपने खुद कह दिया कि उससे फर्क तो कोई खास पड़ नहीं रहा, बल्कि प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर्स खुद VPN इस्तेमाल कर रहे होते हैं एक्स को इस्तेमाल करने के लिए। तो जो 2% क्लास है अली साहब, वो तो फिर भी एक्स को एक्सेस कर लेती है। और मेरा ख्याल है कि कादिर मंदोखेल साहब ने तो बात खत्म कर दी ना, उन्होंने मेरा ख्याल है इशू बता दिया कि बेसिकली आप लोगों की किया जा रहा है जिसकी वजह से एक्स भी बंद है और इंटरनेट की स्पीड भी कम है, ऐसा ही है? जी अश्विन, बहुत शुक्रिया आपका भी और कादर भाई का भी कि उन्होंने सच्ची बात कर दी। एक्चुअली बात यह है कि इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। जो कादर भाई ने बात की मैं उसको बिल्कुल इंडोर्स भी करता हूँ, एक्नॉलेज भी करता हूँ। और आपने देखा भी कि चाहे हमारा कोई पीसफुल प्रोटेस्ट हो,
हमारा किसी भी किस्म का कॉल हो, कोई भी हो, सबसे पहला काम क्या किया जाता है कि आपके इंटरनेट पे पाबंदी लगा दी जाती है। देखें, हम कोई 19th सेंचुरी के कोई शुरू के दौर में नहीं रह रहे, 20th सेंचुरी में हम रह रहे हैं। और यशवीन, आप देखेंगे एक वर्ड यूज़ हुआ था जिसको हम कहते थे ग्लोबल विलेज, 90s के दहाई में। ग्लोबल विलेज क्यों कहा गया था? जब इंटरनेट की एक्सेस सारे मुल्कों को पहुंच गई थी। अब इंटरनेट खाली पीटीआई के लिए नहीं है, देखें, खाली पीपल्स पार्टी के लिए नहीं है, खाली जर्नलिस्ट के लिए नहीं है यार। 25 करोड़ अवाम का मुल्क है यार। आप किसी जगह चले जाएं, कर रहे हैं, ठीक है। आपने अभी अमीर साहब ने बात की, देखें, $1 ट्रिलियन का आपने मुल्क को नुकसान पहुंचा दिया। अब मैं इसको अगर आसान अल्फाज में कहूँ कि यार अपनी आपने जो कबातें की, जो आपने गुनाह कबीरा और सगीरा किए, जो फॉर्म 47 से लेके आज तक अब 8 फरवरी से बैठे हुए हैं, जो कत्ले आम किए, इनको छुपाने के लिए आप ये काम कर रहे हैं। वो छुप नहीं सकती चीज़ें। आज हम डिस्कस कर रहे हैं ना, आज सारी दुनिया को पता है, आपका प्रोग्राम लाइव चल रहा है, ठीक है। इशू ये है कि इस प्रोग्राम के अंदर भी सबको पता है हम क्या डिस्कस कर रहे हैं। हम डिस्कस कर रहे हैं इंटरनेट बंदिश। क्या इंटरनेशनल सर्वे देखा है कि हम 100 से नीचे उस मुल्क में चले गए, 100+ में जहाँ पर इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड नहीं की गई लोगों को। और हम IT सिटीज बनाने की बातें कर रहे हैं, देखें, ये तो एक वो एमको की दुनिया में रहने वाली बात है ना, कि वो क्या कहते हैं, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां। अब देखें, इसमें बड़े सिंपल सी बात है, आप लोगों को जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, आप लोगों के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट यार ख़त्म कर रहे हैं। आप किस हैसियत से ये कर सकते हैं? फिर तो आप एक और अमेंडमेंट लेकर आ जाएं 27 और कहें जी इंटरनेट के अंदर हमारी मर्जी के बगैर कोई चीज़ यूज़ नहीं हो सकती। ऐसे नहीं होता ना, इस तरह मुल्क नहीं चलते, इस तरह आप तरक्की नहीं कर सकते। आपको अगर हमसे इख्तिलाफ है, आपको हमारे किसी एजेंडे से इख्तिलाफ है, आपको हमारे प्रोटेस्ट से इख्तिलाफ है, आपने इल्लीगल एक्टिविटीज कर दी सारी की सारी। हम तो पीसफुल प्रोटेस्ट पे आते हैं, आप अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम कर देते हैं, आप कंटेनर्स खड़े कर देते हैं। की फिक्र तो अब लगने लग गया कि आप लोगों को भी तो नहीं है ना। पहले आप लोग कहते थे हम इनसे बात नहीं करेंगे, अब आप लोगों ने कहा हम इनसे बात करेंगे। अच्छा, स्पीकर जो है कौमी असेंबली के, उन्होंने कहा जी कि मेरा दफ्तर हाजिर है, उनका ये बयान आता है तो उमर अयूब साहब कहते हैं जी अब हम पार्लियामेंट ही नहीं आएंगे। तो एक कदम वो आगे बढ़ाते हैं, 2 कदम आप पीछे खींच लेते हैं। देखें यशवीन, हमने शुरू डे फर्स्ट से हम कहते थे कि जी हम पॉलिटिकल लोग हैं। हमने डे फर्स्ट से कहा था कि यार आप नहीं, आप 8 फरवरी से बाद आ जाए, 9 फरवरी के इलेक्शन को छोड़ दें। इनसे तो बात ही नहीं करनी ना, ये तो जाली पार्लियामेंट वाले। देखें, बहुत सी चीजें आप लोगों ने बड़ा क्लियरली कहा हम एस्टैब्लिशमेंट से बात। मैं अर्ज करता हूँ, बहुत सी चीजें क्लब हो गई। फॉर एग्जांपल, मैं 1 बाय 1 चलूंगा। 90 दिन में इलेक्शंस किसने नहीं करवाए? एक सूबे में, दूसरे सूबे में, फेडरल गवर्नमेंट के, मतलब पूरे पाकिस्तान के नेशनल असेंबलीज के, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर किसने नहीं माना? ठीक है, 1 बाय 1 चले ना, 1 बाय 1 चले। मेरा सवाल ये कि ये वही लोग हैं ना, मैं यशवीन जिनको आप ब्लेम मैं आ रहा हूँ उसके ऊपर। अब वहां से 8 फरवरी आ गया, हम आज भी कह रहे हैं कि यार जुडिशल उसके ऊपर करा दो, एक पूरे कमेटी बना दो ताकि उसको कर लें। कमीशन नहीं बन रहा। डी चौक में हुआ धरना। मैं नहीं समझता हूँ कि कोई पॉलिटिकल वर्कर, मंदोखेल साहब समेत, कभी ये कहेंगे कि यार किसी पॉलिटिकल इज्तिमा के ऊपर जो है आप लाठी चला दें, आप आंसू गैस चला दें, आप गोली चला दें, आप रबर बुलेट्स चला दें, आप कंटेनर्स करे होते हैं। जो पॉलिटिकल वर्कर है, जो पॉलिटिकल बंदा होता है, उसको पता होता है ये कि यार ये इनका जो राइट है और ये क्या कर रहे हैं। इनको कभी ब्लड शेल में नहीं डाला जाता। उसके बाद हमने कहा जुडिशल कमीशन बना दें। किसने बनाना था? ये किसकी पॉलिसी थी? बात करने में यशवीन हमेशा नहीं, एक सिर्फ मैं एक कर दूं, बात करने में हमेशा सिटिंग गवर्नमेंट्स पहल करती हैं हमेशा। लेकिन ये तो इमरान खान साहब की ग्रेटनेस है, उन्होंने कमेटी बना दी और आप भी वो कमेटी बना दी। अभी भी पहल नहीं की उन्होंने, कहा आपने कौन सी बात? देखिए, हुकूमत ने जब बात की, उनके मिनिस्टर्स खड़े होकर जो तकरीरें करते हैं फ्लोर ऑफ द हाउस, और उसके बाद नेक्स्ट डे जो है 4-4 पर्चे हो जाते हैं। जुडिशल कमीशन के ऊपर भी मैं आती हूं आपकी तरफ, जरा पीजे मीर साहब से बात कर ले इस पे। सर, ये दोनों साइड्स एक दूसरे का ब्लफ कॉल कर रही हैं, दोनों साइड संजीदा नहीं है, क्योंकि इस वक्त तो एक जो इंप्रेशन बन रहा है वो यही बन रहा है कि शायद ये अपने अपने कारकुनान की कंजम्पशन के लिए जी कि हम तो तैयार है मुज़ाकरात के लिए, वो अगला नहीं मान रहा। लेकिन इन दोनों दरमियान कोई ना कोई हॉक है, हाँ, जो कि एक ऐसा रोल प्ले कर रहा है कि ये दोनों इकट्ठे ना हो। हाँ। या इस वक्त जो हम जब हम पॉलिटिकल डिबेट करते हैं तो जो पीटीआई ये है इफेक्टिवली गवर्नमेंट वेटिंग। अब अगर ये पीटीआई इस गवर्नमेंट को ऐसा झटका देती है और कल ये पर में आते हैं, क्या इधर है, क्या कोई प्लान है कि ये इकोनॉमी को ओवरटर्न कर दे? आई डोंट थिंक सो। उस पे कोई बात हो नहीं रही है। बात तो यही हो रही है कि इसको अंदर करना है, किसी को बात ऐसे ही इस डालना है, किसी को क्या करना है। दिस इज योर बेसिक टॉपिक। और जो टॉपिक बात ये है कि आप
जो भी पॉलिटिकल पार्टी है, ये तीनों चारों, ये अपनी पॉलिटिकल सर्वाइवल की बात कर रहे हैं। एक है, एक ना हक। अब बात आती है कि इन बिटवीन आपके मीडिएटर्स कहाँ हैं? आपका एक मीडिएटर होता था, अल्लाह उसको जन्नत दे, रहमान मलिक, बड़े बड़े क्राइसिस उन्होंने निकाले पीपुल्स के और विद द इनकम्बेंट गवर्नमेंट। फिर उसके बाद आपके पास एक और एक मीडिएटर है, उसको आपने जेल में कोट लखपत में डाला हुआ है, वो बहुत बड़ा क्रिमिनल अब बन गया माशाल्लाह। वो फॉरेन था आपका, पाकिस्तान का, आपको रिप्रेजेंट भी कर दिया, लेकिन अब वो दहशतगर्द हो गया है। तो बेसिक ये जो हमारे रवैये हैं कि जब मैं पावर में हूँ तो सब चोर हैं, और जब मैं पावर से बाहर आऊँ तो आपकी स्टोरी चेंज हो जाती है। ऐसा ही है। हमने रवैयों को चेंज करना है यास्मीन। जब तक हम अपने रवैयों में टॉलरेंस, एक्सेप्टेंस एंड म्यूचुअल रिस्पेक्टिंग दिखाएंगे तो आप बुनियादी है कि भाई होगा क्या, फिर करेगा कौन, मुझे कौन बताए। फिर आपको जब से डिक्टेशन है कि प्लीज या ड्यूरी के, फिर आप करेंगे, अभी करें कि फिर बात को ब्लेम गेम ना करें। क्या उन्होंने कहा, वो कहेंगे क्योंकि वो चाहते हैं कि पाकिस्तान एक स्ट्रॉन्ग मुल्क हो, उसकी एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है फ्रॉम द अमेरिकन पॉइंट ऑफ व्यू, एंड ऑफ कोर्स उनका इंपॉर्टेंस है इन द फोरग्राउंड। तो ये एक हमें अपनी पोजीशन का फायदा उठा, लेकिन हमारे अंदर ही वो लड़ाइयां शुरू हो गई, हर पार्टी के अंदर भी हो गई है, पार्टी के दरमियान भी हो गई है। तो जो आपका सवाल है फिर वो इनवैलिड हो जाता है।